नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे अपने कामों से कम और विवादित बयानों से ज्यादा सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर से मंत्री ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने अपोजिशन के ईवीएम पर हमले के जवाब में एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने ईवीएम का फुल फॉर्म बताते हुए कहा कि ईवीएम का मतलब है हर वोट मुल्ला के खिलाफ। दरअसल महाराष्ट्र की कंकावली विधानसभा सीट से विधायक नितेश राणे आज यानी 10 दिसंबर को सांगली जिले में आयोजित हिंदू गर्जना सभा को संबोधित करने के लिए आए थे। इस सभा में मंत्री ने विवादित बयान दिया। नितेश राणे ने कहा कि सभी विपक्षी दल ईवीएम के नाम पर चिल्ला रहे हैं, ईवीएम ईवीएम गा रहे हैं। वो ईवीएम को देश दोष दे रहे हैं, लेकिन वो इस तथ्य को पचा नहीं पा रहे हैं कि हिंदू समुदाय ने एकजुट होकर मतदान किया है और उन्होंने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है। इस क्रम में उन्होंने आगे कहा कि हाँ, हम ईवीएम के विधायक हैं, लेकिन ईवीएम का मतलब है मुल्ला के खिलाफ हर वोट। यानी नितेश राणे ने यह दावा किया है कि हमें इलेक्शन जीतने के लिए मुसलमानों के वोट की जरूरत नहीं है। मैं मुस्लिम समुदाय के पास में कभी वोट मांगने गया ही नहीं। मैंने उनसे कभी कहा ही नहीं कि आप मुझे वोट दीजिए। मैंने बल्कि उनसे ये कहा कि आप जो चाहे वो करें। लेकिन इस बार हिंदू जागरूक हैं और उन्होंने हमें जिताया है। मैं एक कट्टर हिंदू नेता हूं और मैं हमेशा से उनका आलोचक भी रहा हूं। इसलिए उन्होंने मुझे हराने की योजना बनाई थी। मुझे हराने के लिए सऊदी और मुंबई से भी फंडिंग जुटाई गई थी, लेकिन हिंदू उनके सामने नहीं झुके। महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन से पहले नितेश राणे ने भी एक विवादित बयान और भी दिया था और इसके बाद में लगातार वो विवादित बयान देते आ रहे हैं, जो अभी भी जारी है। हाल ही में उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ भी एक विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि केरल में आतंकवादी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को वोट देते हैं, और इतना ही नहीं, उन्होंने केरल को मिनी पाकिस्तान भी कह दिया था, जिसके बाद में जमकर हंगामा हो गया था। अब ये सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं हो रहा है। इसके बाद में एक नितेश राणे जो है विवादित बयान देते जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि बीजेपी उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? क्या इस तरह के बयान देना ये जनता के लिए सही है? क्या इस तरह के बयान बाजी करना, विपक्षियों को घेरना, ईवीएम पर सवाल उठाना या मुसलमानों को अपशब्दों का इस्तेमाल करना, आखिर कोर्ट कहां पर सोया हुआ है? बीजेपी कहां पर सोई हुई है? क्यों उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है? क्या बीजेपी ने खुल्लम खुल्ला छूट दे रखी है कि आप जो है कुछ भी बोलिए, कुछ भी कहिए, बस हमें तुष्टीकरण करिए और हमें जिता करके लाइए? ये सब जो है एक चर्चा का विषय जरूर है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।